दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की संपूर्ण सहमति को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसकी दुनिया भर में चर्चा है कि आखिरकार इन दोनों देशों के बीच जो विवाद है वो कब सुलझेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। क्या अब ईरान आईआरजीसी जो है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, जो ईरान की मिलिट्री ताकत का एक अहम हिस्सा है, क्या अब वो प्रॉक्सीज के सहारे अमेरिका को निशाना बनाना शुरू कर चुका है। दरअसल अमेरिका के वॉशिंगटन से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाले मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हाल ही में पकड़े गए 32 वर्षीय मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी ने इवांका ट्रंप को मारने की कसम खाई थी। उसके पास इवांका के फ्लोरिडा स्थित घर का नक्शा भी था। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इराकी नागरिक मोहम्मद बाकर को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने ट्रेनिंग भी दी थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद बाकर ने 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरान की एलीट कुद्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की योजना बनाई थी। सुलेमानी को ट्रंप के पहले कार्यकाल में बगदाद में निशाना बनाया गया था। इवांका को मारने की साजिश रची गई। वॉशिंगटन स्थित इराकी दूतावास में डिप्टी डिफेंस अताशे रह चुके इंतफाद कानबर ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि सुलेमानी के मारे जाने के बाद मोहम्मद बाकर लोगों से कहता फिरता था कि हमें इवांका को मारना है ताकि हम ट्रंप के घर को उसी तरह जला सके जिस तरह से उसने हमारे घर को जलाया था। इसके बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां पहले के मुकाबले ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही हैं। रिपोर्ट से खबर आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इवांका के घर का नक्शा बरामद हुआ है। मोहम्मद बाकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नक्शे की तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसमें वो फ्लोरिडा का वह इलाका दिखा रहा था जहां इवांका और उनके पति जेरेड कुशनर का घर है। इसके साथ ही उसने अरबी एक खौफनाक धमकी भी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि मैं अमेरिकियों से कहता हूं कि इस तस्वीर को देखो और जान लो कि न तो तुम्हारे महल और न ही सीक्रेट सर्विस तुम्हारी रक्षा कर पाएगी। हम अभी निगरानी और विश्लेषण के चरण में हैं। मैं तुमसे कहा था, हमारा बदला समय की बात है। इस नक्शे की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां अब ये सुराग तलाशने में जुटी हैं कि आखिरकार इवांका के घर का नक्शा किसने बनाया और वहां तक कैसे पहुंचाया गया। दरअसल ये जो आरोपी है जिसने इवांका ट्रंप को मारने की कसम खाई थी, तुर्की में ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इस इराकी नागरिक को 15 मई को तुर्की से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे अमेरिका को सौंप दिया गया। अधिकारियों का आरोप है कि वह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 18 हमलों और हमलों की कोशिशों में शामिल था। इनमें कथित तौर पर आगजनी, गोलीबारी, चाकूबाजी और यहूदी धर्म सतलों तथा अमेरिकी राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमले शामिल हैं। न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अल सादी ईरान समर्थित मलेशिया कताइब हिजबुल्लाह की ओर से काम करता था और आईआरजीसी के साथ उसके करीबी संबंध थे। शोधकर्ता और पूर्व बंधक एलिजाबेथ तस्सूर को ने बताया कि कथित तौर पर कहा कि इस संदिग्ध के सुलेमानी के साथ और बाद में उनके उत्तराधिकारी इस्माइल कानी के करीबी संबंध रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह अक्सर पोस्ट करता था। पोस्ट जांचकर्ताओं का यह भी आरोप है कि अल सादी ने देशों के बीच आने जाने और आतंकी गुटों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इराकी सर्विस पासपोर्ट और एक ट्रैवल एजेंसी का इस्तेमाल आड़ के तौर पर किया। अपनी कथित गुप्त भूमिका के बावजूद वह अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, जिसमें वह यूरोपीय मशहूर जगहों से अपनी सेल्फी
और हथियारों से जुड़ी तस्वीरें शेयर करता था। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार अल सादी को फिलहाल ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में एकांत कारावास में रखा गया है, जबकि अमेरिकी अधिकारी अपनी जांच को जारी रखे हुए हैं। ट्रंप की पार्टी में भी गोलियां चली थी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनके डिनर का कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या पहले से कोई संकेत मिले थे, तो उन्होंने कहा कि कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने कहा उन्हें हमले के पीछे की मंशा नहीं पता, लेकिन उन्होंने संदिग्ध के बारे में कहा कि वह काफी खतरनाक दिखता था। राष्ट्रपति ने कहा कि संदिग्ध करीब 50 मीटर की दूरी से दौड़ता हुआ आया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपने हथियार निकाल लिए। ट्रंप ने कहा कि जिस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया वह बहुत बीमार इंसान था। मीडिया से बात करने से ठीक पहले ट्रंप ने सीसीटीवी फुटेज साझा किया था, जिसमें होटल के बॉलरूम में संदिग्ध व्यक्ति दौड़ता हुआ दिख रहा था। वह सिक्योरिटी चेक करने वाली मशीनों को पार करता है और उसी समय सुरक्षा एजेंट अपनी बंदूकें निकालते हैं। ट्रंप ने कहा कि हमलावर बॉलरूम के करीब नहीं पहुंचा क्योंकि उसे पूरी तरह सील कर दिया गया था। तो पिछले महीने की घटना थी जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में ये जो तमाम तैयारियां चल रही थी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता थी। पत्रकारों से बातचीत से पहले के बाद जिस तरीके से ये जो अफरा तफरी का माहौल मचा, इसको लेकर के जांच लगातार जारी है। लेकिन ईरान की तरफ से जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, कि इस दबाव के बीच ईरान ने परोक्षी रास्ता निकाल लिया है, कि प्रोक्सी के सहारे ईरान अब अमेरिका को परेशान करने के लिए तैयारियों में जुट चुका है। अमेरिका की कोशिश है कि वॉशिंगटन में जो फैसले लिए जाए, न्यूयॉर्क में जो फैसले लिए जाए, व्हाइट हाउस से जो फैसले लिए जाए, वही फैसले ईरान जो है उन पर सहमति जताता हुआ नजर आए और हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो ईरान ने अपना कब्जा जमा रखा है, वहां से वो अपनी सेना को जो है वापस खींच ले, ताकि वहां से मालवाहक जहाजों का आना जाना सुचारू रूप से जारी हो सके। अमेरिका के दबाव के बावजूद भी ईरान जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि फिलहाल अनिश्चित काल जो है वो सीजफायर लगा हुआ है, लगातार हमले की संभावना बनी हुई है। और इस बीच जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या करने की साजिश रचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और यह भी बताया गया है कि वो शख्स जो है वो ईरान की जो मिलिट्री एक तंजीम है IRGC, उसके लगातार संपर्क में रहा है। उसने IRGC के माध्यम से ही ट्रेनिंग ली है और 32 वर्षीय मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी, जिसे इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है टर्की से कि वो इवांका ट्रंप को मारने की कसम खा चुका है। और इवांका ट्रंप के घर के नक्शे भी उसने सोशल मीडिया पर जारी किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस डिटेंशन सेंटर में उसे रखा गया है और अमेरिकी अधिकारी जो तमाम जांच कर रहे हैं, उन जांच में आखिरकार क्या निकल करके सामने आता है। क्या अमेरिका में ही रह रहे किसी नागरिक से वो संपर्क में था, जिसके माध्यम से तमाम जानकारियां उस तक पहुंचती हुई नजर आ रही थी। आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, उसका हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। तो अपनी राय प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ लगातार। धन्यवाद।